बहुत अच्छा। आज पूरे देश में आज अन्नदाता, कर्मयोगी, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, व्यवसायी जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस देश और प्रदेश की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो इसमें आती है, वो अपने अंधकार में भविष्य को देखते हुए आज सड़कों पे है, इस अंधी बहरी और तानाशाह सरकार के इन काले अध्यादेशों के खिलाफ। अभी तक तो दोनों जगह ऑर्डिनेंस पास हो सका, लोकसभा में और राज्यसभा में जी। और डिप्टी सीएम ने कहा कि एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, जबकि यही बयान प्रधानमंत्री जी का दिया है। मैं आप सब एमएसपी की ही रही है। मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस अंधी बहरी और तानाशाह सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि बात मैं मानता हूँ कि एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी रहेगा, लेकिन कौन सा एमएसपी रहेगा? आज बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल का जो एमएसपी हो 2150 रुपये है, जबकि आज मंडियों में बाजरा 1200 रुपये में पिटता घूम रहा है। आज धान की फसल का 1888 रुपये एमएसपी का रेट है, आज मंडियों में धान की फसल 1400 रुपये में पिटती घूम रही है। आज गेहूं का 1975 रुपये एमएसपी है, आज मंडियों में 1500 रुपये गेहूँ पिटता है। तो कौन से एमएसपी की बात है? आज किसान की यही तो आवाज़ है कि जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, उस एमएसपी से कम कोई किसान की फसल को ना खरीदे, उसके लिए इन अध्यादेशों में एक कानून का प्रावधान कीजिए, उसमें सज़ा का प्रावधान कीजिए, जिसकी वजह से कोई भी व्यापारी, आड़ती या बड़ी कोई कॉरपोरेट कंपनी किसान की फसल को एमएसपी से कम रेट में ना खरीदे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होने वाला, जो 3 बिल लेके आए अभी तक किसान इसको समझ भी नहीं पाए। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। एक तो एमएसपी की उसके अंदर कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है, ना ही उसके अंदर जो किसान अपनी फसल किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस को, बड़ी कंपनी को कल को जो खरीदेंगी, उसमें किसान कहीं भी सेफ नहीं है कि उसकी जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट सही समय पे उसको मिलेगी। उसमें कोई वो नहीं है, ऐसी कमेटियाँ एसडीएम की, डीसी की हैं जो कोई भी निर्णय नहीं कर पाएंगी उन कॉरपोरेट हाउस के खिलाफ। तो किसान की पहली तो यही मांग है कि उसके अंदर एमएसपी का जो प्रॉपर रेट मिले और किसान को उसकी फसल जो वो बेचेगा कंपनियों को, उसकी गारंटर सरकार बने। यही तो किसान कह रहा है। उसके अगला जो बात है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा खतरनाक है जिसके अंदर उन कंपनियों को वो अधिकार हैं, ऐसे एग्रीमेंट के तहत ऐसी शर्तें हैं जिसके उन शर्तों के तहत किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन के रह जाएगा, और जो कंडीशन है वो जाएगा, किसान की जब फसल आएगी उस फसल के समय उनको अनेकों प्रकार की उसमें कमियां निकाल कर किसान की फसल को वो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कॉरपोरेट हाउस कोड़ियों के भाव में खरीदने का काम करेंगे। और उसमें ऐसे ऐसे प्रोविज़न हैं कि किसान की ज़मीन पर वो बड़ी कंपनियां बैंकों से बड़े बड़े लोन लेने का राइट भी उसके अंदर दिया गया है, जिसकी वजह से किसान की ज़मीन पर वो कॉरपोरेट हाउस हज़ारों लाखों करोड़ के लोन लेंगे, जिस पे कल को अगर वो डिफ़ॉल्टर होकर भाग जाता है तो किसान की जो ज़मीन है वो बैंक के पास चली जाएगी, किसान को कुछ हासिल नहीं होगा। जिसमें बदलाव चाहते हैं। दिल्ली कांड जो हुआ था जी, डिप्टी साहब ने कहा था कि लाठीचार्ज की हम जांच करेंगे, जबकि सीएम ने ये कहा है कि सेल्फ डिफेंस था, लाठीचार्ज नहीं हुआ। यही तो दुर्भाग्य है, इनको यही नहीं मालूम। इस प्रदेश का गृह मंत्री कहता है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, इस प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है उसकी जांच कराएंगे, इस प्रदेश का भाजपा सरकार का अध्यक्ष ये बोलता है कि ये बड़ा निंदनीय हुआ जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यही बात समझ में नहीं आई कि इनकी सरकार की खुद का ही संतुलन, एक दूसरे के प्रति जो कोऑर्डिनेशन है वो ही कहीं मैच नहीं करता। इस बात से ये बात साबित होती है ये सरकार किसी की नहीं है, इनको सिवाय किसी का कोई मतलब नहीं है। ये इस प्रदेश को लूटने में, इस प्रदेश की जनता को इतने घोटालों और भ्रष्टाचारों के साथ इस प्रदेश को आज एक गर्दिश में धकेल दिया है। आज प्रदेश का युवा सड़कों पर है, अपने रोजगार के लिए वो हताश बैठा है। प्रदेश का किसान सड़कों पे है, आज उसका भविष्य अंधकार में है। प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे है, उसको निकाला जा रहा है, निजीकरण की तरफ पूरा प्रदेश को झोंका जा रहा है। आज प्रदेश का व्यापारी, छोटा व्यापारी, उसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो आज पूरी हर समुदाय के लोग आज प्रदेश में ऐसी कसमकस स्थिति के अंदर हैं कि उनको अपना भविष्य
बिल्कुल गर्दिश में नज़र आ रहा है। और इसके लिए आज पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के लोग इस बात को मन बना चुके हैं कि अंधी बहरी सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर उतरकर मजबूती के साथ इस आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार से उस जनता जनार्दन की ताकत ने इनको कुर्सी दी थी, आने वाले समय में वही जनता जनार्दन इनको उस कुर्सी से घसीट कर रोड पर घसीटने का काम करेंगी और इनको इससे बेदखल करने, क्योंकि इतिहास गवाह है जिसने भी अन्नदाता गरीब बेरोजगार के साथ अन्याय किया है, उसके साथ अत्याचार किया है, पुराना इतिहास गवाह है, उसको कभी तक तो ताज नसीब नहीं हुआ। और यही हाल इस मनोहर लाल खट्टर अंदर अहंकारी और तानाशाह सरकार के खिलाफ प्रदेश के अंदर भयंकर रोष है। और आने वाले समय में आपको इस बात का दावा करता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने विधायक और उसके गठबंधन की जो दूसरी पार्टी है उसके विधायकों के अंदर इतना भयंकर रोष आ चुका है और वो इतनी तरह से प्रताड़ित हैं कि आने वाले समय में वो खुद ही इस पार्टी को ब्लास्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा वो होगा। ये सरकार बचने वाली नहीं है, ये सरकार निश्चित रूप से टूटेगी। और सरकार के अंदर ये आने वाला बड़ौदा चुनाव इस प्रदेश के लिए एक नई राजनीतिक क्रांति के रूप में आगे निकल के आएगा। और भविष्य में इन सब नेता, विपक्ष या पक्ष, सब का चेहरा लोगों के सामने आ चुका है कि विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। उसका रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है, क्योंकि जिस दिन विधानसभा सत्र था उस दिन पूरे प्रदेश ने देखा विपक्ष के नेताओं का क्या रवैया था। किसी के मुंह से किसान और बेरोजगार के प्रति एक शब्द नहीं निकला। जिस दिन फिर वहाँ पे 10 तारीख को पीपली के अंदर उन बुजुर्गों पर लाठियाँ भाजी जा रही थी, एक भी प्रदेश का कोई विपक्ष का है उसका नेता कोई उस गरीब किसान के साथ खड़ा नजर नहीं आया। उसके बाद जो पीछे 20 तारीख को जो आंदोलन जो इस प्रदेश के किसान ने चालू किया, उस दिन कोई विपक्ष का कोई नेता या पार्टी के लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए। और आज 25 तारीख को भी वही हाल है, प्रदेश का कोई विपक्ष या कोई आज इस किसान मजदूर के साथ में सड़कों पर नहीं उतरा। साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि पंजाब की अगर बात करें तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब प्रदेश के जो विपक्ष का रिमोट है, जो इनके कार्यकाल के कर्मकांड घोटाले हैं, वो उनको फाइलें बन चुकी हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े केस दर्ज हो चुके हैं, सीबीआई इंक्वायरियां जारी हैं, वो फाइलें इनको दिखा देते हैं क्योंकि इन्होंने खुद अपने कार्यकाल में बड़े बड़े कर्मकांड इस प्रदेश को लूटा है। तो उसको देखकर ये सब अंदर खाते एक हैं। इस प्रदेश की जनता की, किसान की, बेरोजगार की, व्यवसायी की, व्यापारी की किसी को कोई चिंता नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनकर आज जो है ना बाहर सड़कों पे आकर लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से इनका असली चेहरा उनके सामने आ चुका है। डिप्टी सिंह साहब कहते हैं एमएसपी का छेड़छाड़ हमने की नहीं है। मैं आपको अभी बताया और फिर बताना चाहता हूँ कि जिस एमएसपी की वो बात करते हैं, वो एमएसपी का क्या करेगा किसान। एमएसपी आज बाजरे का एमएसपी 2150 रुपये और बाजरा 1200 रुपये में बिक रहा है। आज गेहूं का जो एमएसपी 1888 रुपये है, गेहूं जो धान 1888, धान जो है 1400 रुपये में बिक रहा है। एमएसपी गेहूं का जो है वो 1975 रुपये है, आज गेहूं 1500 रुपये में बिक रहा है। उस एमएसपी का क्या करेगा? वही तो झगड़ा किसान यही तो चाहता है। इन अध्यादेशों में वो कानून का प्रावधान किया जाए जिससे किसान का जो फसल के दाम उसको पूरे मिल सके और उसके पैसे की गारंटी सरकार ले, यही तो चाहता है। अभी तक जितने आंदोलन हुए, यही तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। आज ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन से ही ये भाजपा के लोग ये किसानों को देशद्रोही बताते हैं, अलगाववादी बता रहे हैं, आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं। और आज उन्हीं की टीम, भाजपा की टीम, भाजपा के नेताओं ने अपनी टीम भेजकर और जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने अपनी टीम भेजकर इस आंदोलन को दबाने और कमज़ोर करने के लिए यहाँ हमारे बच्चों को बरगलाकर तरह तरह की वाहियात बातें करवाने का काम किया। लेकिन ये बात देर सवेर सबके समझ में आएगी। वो बच्चे भी किसान के घर में पैदा हुए हैं, उनको आज नहीं तो कल इस बात का एहसास होगा कि जो तुम कर रहे हो अपने लिए, खुद के अपने पैर काटने के लिए कर रहे हो। वो उनकी बुद्धि उनको समझ में आ जाएगी, आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन मैं इन चीज़ों से विचलित होने वाला नहीं हूँ। मैं पहले दिन से ही किसान, युवा, बेरोजगार, कर्मचारी के साथ खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़कर मेरी महम की बहादुर जनता ने मुझ पर जो विश्वास और प्यार मुझे जताकर, मुझे भरोसा करके जो विधानसभा में भेजा है, आखिरी सांस तक इस मेरे महम का करजवान बनकर, इनका सेवक बनकर, इनका वकील बनकर इनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। 2 तारीख का हमारे महम का चबूतरा एक ऐतिहासिक चबूतरा है और उसने वहाँ से ऐसी युद्ध, न्याय युद्ध की अलग जगह हैं। 2 तारीख को इस अंधी बहरी सरकार को इन अध्यादेशों के खिलाफ वहाँ एक नए
न्याय युद्ध की जो है ना वहाँ जोत जलाएंगे और प्रदेश के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और वहाँ से मैं अनशन पे बैठकर उस हवन के साथ में उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और वहाँ से निश्चित रूप से महम के ऐतिहासिक चबूतरे की चिंगारी तो न तो पूरे देश को हिला के रख दिया था। चौधरी देवलाल की कर्मस्थली है और निश्चित रूप से आज उनकी जन्मदिन है, उनकी उस पर मैं उनको नमन करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी हस्ती, महान हस्ती थी, लेकिन उनके पच्चीनों पर चलकर इस किसान कमेरे मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ता रहूँगा। देखिए, कल जिस प्रकार का रवैया आपने बड़ौदा के अंदर देखा होगा, प्रदेश के कृषि मंत्री को वहाँ के किसानों ने किस प्रकार से बंधक बनाकर उनको रखा, आने वाले समय में इस प्रकार का व्यवहार सभी उन नेताओं के साथ किया जाएगा जो किसान के साथ नहीं खड़ा होगा।